नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज वर्चुअल बैठक के माध्यम से राज्य के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और चिकित्सा अधिकारियों के साथ कोविड-19 महामारी की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें त्वरित उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के अभी तक कुल 3076 सक्रिय मामले हैं और गत एक सप्ताह में इसमें तीव्र बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 98% रोगी होम आइसोलेशन में हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड-19 रोगियों को आपात स्थिति में परिवहन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के बेहतर रखरखाव, विद्युत और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रमुख सड़कों और स्वास्थ्य संस्थानों को जोड़ने वाली सड़कों को शीघ्र अतिशीघ्र सुचारू करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों, विशेष तौर पर स्वास्थ्य संस्थानों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी त्वरित कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए पेयजल आपूर्ति भी शीघ्र सुचारू की जाए। इसके उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, कोविड के केसेस जिस तरह से पूरे देश भर में बढ़ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में बहुत तेज़ी से कोविड के केसेस में बढ़ोतरी हुई है और अभी तक हम जो है वो हिमाचल प्रदेश में 3000 से ज़्यादा एक्टिव केस वर्तमान में देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में जिस तरह से तेज़ी से रफ्तार कोविड के केसेस में हुई है, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी सरकार की ओर से जो उनको मॉनिटर करने के लिए जो मैकेनिज्म डेवलप किया गया है, उसके अंतर्गत हमने पिछले कल भी सभी डिप्टी कमिश्नर्स के साथ और सेक्रेटरी हेल्थ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की, सारे हालात का भी जायजा लिया और उसके अतिरिक्त आज भी हमने कोविड की सारी सिचुएशन पर जो इम्पोर्टेंट अरेंजमेंट से रिलेटेड थे, सारी व्यवस्थाओं से संबंधित विषय थे, उन पर हमने बातचीत की। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर केसेस यानी कि 98% केसेस कोविड के जो एक्टिव केसेस हैं, जो अभी संक्रमित हुए हैं, वो होम आइसोलेशन में हैं। हॉस्पिटल में नंबर ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्प्रेड बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ी से। इस बात को हम महसूस कर रहे हैं। ऐसे में हमने सबसे बड़ी जो ज़रूरत महसूस हो रही है हमें, वो हो रही है कि जो होम आइसोलेशन में जो लोग संक्रमित हो करके अपना इलाज कर रहे हैं या अपना कोविड का अपना ख्याल रख रहे हैं, उन पर ठीक प्रकार से हमारी नज़र और उसके साथ निगरानी के साथ साथ में हम काम करें और उनके लिए जो हर संभव सहयोग जितना हम दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उस पर मदद करें। क्योंकि ज़्यादा फोकस अब की बार हमको होम आइसोलेशन पर देना पड़ेगा और उसके लिए आशा वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और उसके साथ साथ में जो नियर बाई के जितने भी हमारे जो पीएससी है, सीएससी है, सिविल हॉस्पिटल है, उसमें एरिया स्पेसिफिक हमने तय किया है कि कौन कौन एरिया की जुरिस्डिक्शन में जो केसेस होंगे, वो भी उनको जो है वो टेलीफोन के माध्यम से कांटेक्ट करके उनकी हेल्थ के जितने भी जो पैरामीटर्स हैं उनको मॉनिटर करते रहेंगे। एक हमने फिर से जो पिछली बार भी हमने कोविड के जो पिछला फेज़ था, सेकंड फेज़ था, जिसमें डेल्टा का जो वो वायरस था, अब की बार उसमें हालांकि चेंज लगता है, ऐसे भी कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने उस वक्त एक मैकेनिज्म डेवलप किया था। होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनको होम आइसोलेशन किट प्रोवाइड करवाई थी। तो होम आइसोलेशन किट प्रोवाइड करवाने के लिए अभी हमने तैयारी यहाँ अभी हिमाचल प्रदेश में अब के दौर में भी की है, ताकि वो अपने हेल्थ पैरामीटर्स को घर में अपने आप ही चेक कर सके और जब आशा वर्कर उनके घर में जा कर के वहाँ पर चेक करने के लिए जाए तो वो भी उसको चेक करने के लिए जो है उसमें उन सारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। तो इस तरह से और उसके बाद गाइडलाइंस भी उनको डिटेल में उसमें साथ में लिख करके दे रहे हैं और उसके बाद एक कार्ड हमारी ओर से जाएगा जिसमें गेट वेल सून का एक संदेश भी होगा और फिर उसके बाद सारी चीज़ों को लेकर के क्या क्या सावधानियां बरतनी है उन बातों को लेकर के एक बात उसमें एक संदेश के माध्यम से उसमें पत्र होगा।
हम इस बात को भी देख रहे हैं कि बड़े स्केल पर अब की बार हिमाचल प्रदेश में या पूरे देश भर में जो हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, चाहे उसके साथ साथ में जो पर्टिकुलरली मैं कह सकता हूं कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं ज़्यादा, वो भी संक्रमित हो रहे हैं। जैसे हम टांडा मेडिकल कॉलेज में हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा नंबर जो है वो हेल्थ के हमारे जो डॉक्टर के साथ नर्सेज का जो है उसमें आया है, और इसके अतिरिक्त और जगह भी आ रहा है। ऐसे में सिस्टम में कहीं कमी ना रहे, उस सारी चीज़ को ठीक प्रकार से मॉनिटर करने के लिए मैकेनिज्म हमने डेवलप किया कि उसमें आयुष के जो हमारे आयुर्वेदा डिपार्टमेंट के भी जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर के साथ हमारे उनके साथ जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो भी उसमें सहयोग करेंगे, वो भी उसमें मदद करेंगे, वो भी मिल करके काम करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो विशेष तौर से जो होम आइसोलेशन में जो भी लोग हैं, आयुष की ओर से, आयुर्वेदा डिपार्टमेंट की ओर से उनको काढ़ा उपलब्ध हो और उस काढ़े का सेवन वो बार बार कर सके। और सर्दी के मौसम में ऐसे भी काढ़ा जो है वो बहुत उपयोगी होता है हर व्यक्ति के लिए, खासतौर से ऐसे सर्दी जुकाम में भी इसका सेवन किया जाता है। लेकिन कोविड के पेशेंट्स के लिए भी ये काढ़ा बहुत ज़्यादा लाभदायक है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। इसलिए काढ़ा भी हम उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा आग्रह भी है, जब तक सप्लाई होती है, जब तक ये सारी व्यवस्थाएं खड़ी होती हैं, अगर उसमें थोड़ा सा समय भी लगता है, तब तक के लिए लोग अपने आप भी स्वयं भी काढ़े का इस्तेमाल करें, गर्म पानी बार बार पीते रहें। इसके लिए विशेष तौर से मेरा आपके माध्यम से आग्रह है, निवेदन है, सभी जो भी संक्रमित लोग हैं, और संक्रमित लोग अपना इस तरह से ख्याल रख सकते हैं अपने घर में रह करके। इसके अतिरिक्त और अगली जो बात जो है, जो हमारा वैक्सीन का अभियान चल रहा है 15 से 18 साल का, इस अभियान को हम परसों हर हालत में समाप्त करने जा रहे हैं। परसों, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मौसम बहुत खराब रहा, अन्यथा आज ये समाप्त हो जाना था आज शाम तक। तो बर्फ के कारण जो प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर थोड़ा सा स्लो हुआ है काम। तो ऐसी सूरत में भी मुझे इस बात को लेकर के बधाई देनी है सभी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को। बहुत बेहतरीन काम किया है, सर्दी के बावजूद भी काम किया है, बर्फ के बावजूद काम किया है। तो ऐसी परिस्थिति में परसों शाम तक हमारा 15 से 18 साल का वैक्सीनेशन का यह अभियान भी पूरा हो जाएगा। और उसी प्रकार से आगे बढ़ करके मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जो हॉस्पिटल में है, डिप्टी कमिश्नर के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंस आज हमारी हुई है, सीएमओ थे और उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के और भी अधिकारी थे, तो उन सबको एक आदेश दिया है कि कहीं भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं आनी चाहिए। पैरासीटामोल गोली जो बुखार के लिए होती है उसकी कमी नहीं आनी चाहिए, सैनिटाइजर की कमी नहीं आनी चाहिए, मास्क की कमी नहीं आनी चाहिए, पीपी किट की कमी नहीं आने देंगे। और जहां ऑक्सीजन की उपलब्धता हमने हिमाचल प्रदेश में पिछले डेल्टा के पश्चात अभी तक के इस दौर में 41 टोटल हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स, पीएसए प्लांट्स हिमाचल प्रदेश में लग चुके हैं, और वो सब के सब हमने फंक्शनल करने के लिए आदेश दिए थे ताकि वो कहीं भी किसी को भी जरूरत हो सके तो ऑक्सीजन की कमी किसी को भी ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने कहा है। दूसरा विषय एक चीज को लेकर के, जहां उन पेशेंट को अगर इमरजेंसी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए व्यवस्था करनी पड़े, हॉस्पिटल अगर तबीयत खराब हो ज़्यादा तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमने नियर के जो नज़दीक के जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं एम्बुलेंसेस को तैयार रखा है। इफ़ एट ऑल अगर एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हो पाती है, जो भी आदमी गाड़ी में ले करके उनको वहाँ पर पहुँचाएगा, तो उसके लिए भी सरकार की ओर से व्यवस्था उसमें जो किराए की, उस बात को भी हम सुनिश्चित करेंगे ताकि उसको समय पर पहुँचाया जा सके। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 525 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 31 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 491 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 40,82,631 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 38,49,870 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,32,162 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,25,193 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 3,076 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।